नमस्कार दोस्तों। अगर आपकी राशि मीन है तो 1 अगस्त से 10 अगस्त 2026 तक का समय धीरे-धीरे आपके पक्ष में चीज़ों को बदलने वाला है। पिछले कुछ समय से जो उलझनें चल रही थी आपकी ज़िंदगी में, उनमें अब रास्ता निकलना दिखाई देगा। लेकिन मीन राशि, एक बात का ध्यान रखना होगा। हर अवसर को तुरंत पकड़ लेने की बजाय पहले उसे अच्छी तरह समझिए। इस समय आपकी समझदारी ही आपको आगे ले जाएगी। आइए अब एक-एक कार्ड के माध्यम से जानते हैं कि करियर, पैसा और प्यार के मामले में ये 10 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि आज 2 तारीख हो गई है और 2 तारीख का भी इवनिंग का समय अभी चल रहा है, जब आपको ये रीडिंग मिलने वाली है। कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से मैं कल ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। रह गया था, मैंने बहुत कोशिश की बट नहीं हो पाया। सो इसीलिए मैंने आज डाला है। आई होप कि आप लोग ज़्यादा इस चीज़ को माइंड नहीं करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप अपने इष्ट देवता के बारे में सोचकर अपने एनर्जी को पॉजिटिव करके इस रीडिंग को पूरा ज़रूर से देखिएगा। पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना एंड चैनल डिवाइन सोल विद आनी पर अगर आप नए हैं, चैनल भी नया ही है, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। आपका सपोर्ट देना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। थोड़ा आपको शोर आएगा बिकॉज़ ऑफ संडे है और बच्चे खेल रहे हैं, तो थोड़ा-सा शोर इधर-उधर से नॉइज़ हो सकता है, इसको अवॉइड कीजिएगा प्लीज़। सो यहाँ पर हम कुछ कार्ड पिक करेंगे आगे के लिए, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं कुछ कार्ड पिक करने वाली हूँ, 3 या 4, ज़्यादा तो नहीं। ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे भी और पिक करेंगे। देन 1, 2 एंड 3, 3 रहने दें, है ना? ठीक है मीन राशि? कुछ और निकालते हैं, चलिए देखते हैं कितने हम कार्ड निकाल पाते हैं। बराबर रख लिया, ठीक है। चलिए, हमने यहाँ पर 6 कार्ड पिक किए हैं एंड इफ वी वांट मोर देन यहाँ से हम और ले लेंगे। अदरवाइज पहला कार्ड हमें क्या बता रहा है, चलिए देखते हैं। सो पहला कार्ड है आपका मीन राशि, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स। ये कार्ड बताता है कि इन दिनों भावनाओं से ज्यादा समझदारी से काम लेने की जरूरत है मीन राशि को। कई बार लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, है ना? ऐसा होता है। इसीलिए हर किसी की परेशानी को अपनी जिम्मेदारी मत बनाइए आप। अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है तो जबरदस्ती नहीं है। अगर नौकरी करते हैं आप तो आपके सीनियर या कोई एक्सपीरियंस व्यक्ति आपकी मेहनत को नोटिस करेगा इस बार, ठीक है ना? किसी जिम्मेदारी वाला काम आपको मिल सकता है, कोई ऐसी किसी की जिम्मेदारी वाला काम जिस पर आपकी तारीफ भी होगी उस चीज में, ठीक है ना? और शुरुआत में थोड़ा सा दबाव महसूस होगा आपको कि भाई ये काम मेरे बस की नहीं है, मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगी। देन ये हर एंड हिम दोनों के लिए है, मेन एंड वुमेन दोनों के लिए है, गर्ल एंड बॉय दोनों के लिए है, ठीक है मीन राशि? तो यहाँ पर ये कार्ड बहुत कुछ बता रहा है इन 10 दिनों के लिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके सीनियर या कोई आपके जो एक्सपीरियंस इंसान है ऑफिस के अंदर, वो आपकी मेहनत को नोटिस करेंगे, कार्ड ने बता दिया है, ठीक है ना? और आपको कोई जिम्मेदारी वाला काम मिल सकता है, उसका भार आपको महसूस होगा, तो उस चीज को आप समझना। अब आपको समझ में आ गया मेरे वीडियो के थ्रू, तो आप इस चीज को ज्यादा उस तरीके से मत लीजिएगा। लेकिन कहते हैं ना, यही काम आगे आपकी पहचान भी बनाएगा, ठीक है ना? और अगर आपका खुद का बिजनेस है, आप बिजनेस करते हैं, तो पुराने जो ग्राहक होंगे ना आपके, वो दोबारा आपसे जुड़ सकते हैं। कार्ड उस चीज को बता रहा है, किंग ऑफ कप्स। आपकी बात करने का तरीका लोगों का भरोसा बढ़ाएगा और इस समय गुस्सा या जल्दबाजी में आपको कोई फैसला लेने नहीं है, ठीक है ना? अगर आपको इस इन 10 दिनों में थोड़ा सा भी कहीं को दिखे आप ह्यूमन बीइंग हैं, गुस्सा आना, खुशी, हैप्पीनेस एंड दुखी होना, सैडनेस होना, ये नेचर है, तो नेचर को कोई नहीं बदल सकता। लेकिन फिर भी ये कार्ड बता रहा है कि अगर आपको पता चल गया है पहले ही कि ये 10 दिन आपके कुछ इस तरीके से बीतने वाले हैं, तो वहां अपने आप को आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, ठीक है ना? थोड़ा गुस्सा अपना कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना? बचिएगा। और हाँ मीन राशि, घर में भी अगर कोई तनाव चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है घर में, तो पहले सामने वाले की बात पूरी तरह सुनिए। जो भी घर में आपके पार्टनर है, आपकी फैमिली है, मम्मी पापा, भाई बहन, वाइफ, गर्लफ्रेंड जो भी है, बॉयफ्रेंड जो भी है, पहले उनकी बात सुनिए आप। कई बार सिर्फ शांत रहकर भी बड़ी समस्या को हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना? वही सिचुएशन को ये कार्ड भी दिखा रहा है। चलिए अब करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है। अब जो कार्ड हमारे सामने आ रहा है,
वो है 9 ऑफ वंस आपके सामने है। एंड ये कार्ड ना मेहनत का है, आपके सब्र का है, आपके पेशेंस, आपके धैर्य का है और आखिरी पड़ाव का संकेत देता है ये। यानी कि आप जिस काम के लिए लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम अब धीरे-धीरे आपके सामने आने लगेगा। अभी अभी ना मीन राशि हार मानने का समय बिल्कुल भी नहीं है। गिव अप मत कीजिएगा। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं या आपने अभी हाल ही में कोई इंटरव्यू दिए हैं या किसी जवाब का आप इंतजार कर रहे हैं, किसी का रिप्लाई आने का, तो अच्छी खबर आपको मिलने की संभावना यहाँ पर बन रही है इन 10 दिनों में, ठीक है ना? बस बीच में निराश होकर अपने प्रयास को बंद मत कीजिएगा। बहुत से लोग कैसे हैं, निराश भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, या हो सकता है बहुत समय से बेचारे मेहनत कर रहे हों और अब उनका सब्र का बांध टूट रहा हो, तो मत तोड़िए। 10 दिन बहुत अच्छे होने वाले हैं आपके, बहुत अच्छा रिप्लाई, बहुत अच्छा मैसेज आपको मिलने वाला है। निराश होने की आपको जरूरत नहीं है मीन राशि, ठीक है? एंड यहाँ पर अगर मैं पैसों के मामले में आपको कई बड़ी गलती करने से बच जाएंगे आप, ठीक है ना? ये भी आप मान लीजिएगा। अगर आप पैसों के मामले में यहाँ पर कई बड़ी गलती करने से बच जाएंगे, कार्ड दिखा रहा है, क्योंकि इस बार आप पहले से ज्यादा अवेयर रहेंगे, सतर्क रहेंगे, ठीक है ना? और हाँ, खर्च करने से पहले ना 2-3 बार सोचेंगे आप, सोच के कीजिएगा। और यही आदत आपको आपके फाइनेंशियल रूप से, आपके आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी आपको। कई बार हम क्या होता है, बहुत हाथ के खुले होते हैं, जो मन चाहा जिसकी हेल्प कर दी, जो मन चाहा खा लिया, दिलवा दिया, दोस्तों के साथ इधर-उधर। थोड़ा-सा हाथ कंट्रोल करके चलिए, बहुत ज़रूरी है इन दिनों में, ठीक है ना? आपको अवेयर कर रहा है कार्ड आपके काम से, ठीक है ना? किसी-किसी का नेचर होता है। और देखिए मीन राशि, जो लोग अपना नया काम शुरू करना चाहते हैं, उन्हें ना धीरे-धीरे शुरुआत करनी चाहिए। एक साथ बहुत बड़ा निवेश करने की बजाय छोटे कदम उठाना ज़्यादा सुरक्षित रहेगा आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि भई कोई कहीं पर आपको कोई प्लॉट खरीदना है, कोई गाड़ी खरीदनी है, कहीं पर बहुत सारा पैसा जाना है, घर खरीदना है, तो थोड़ा-सा इन 10 दिनों के लिए अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, थोड़ा कम अमाउंट आप करिए, ठीक है ना? चलिए तीसरा कार्ड देखते हैं क्या बता रहा है मीन राशि के लिए। ओके, यहाँ है 5 ऑफ कप्स आपके सामने है। ये कार्ड बता रहा है मीन राशि कि कुछ लोग अभी भी किसी पुरानी बात को लेकर परेशान हैं। हो सकता है आप दोनों पार्टनर्स के बीच में कोई अनबन हुई हो सकता है फैमिली के साथ थोड़ा-सा आपका रैपो नहीं बन रहा हो सकता है आप किसी काम के लिए टेंशन में हो। कुछ तो ऐसा है, कार्ड बता रहा है कि कुछ लोग अभी भी, आप में से कुछ लोग जो मीन राशि के हैं, पुरानी किसी बात को लेकर परेशान हैं। हो सकता है किसी दोस्त ने साथ छोड़ दिया हो आपका, है ना? कोई रिश्ता पहले जैसा ना रहा हो आपका, या कोई मौका हाथ से आपके निकल गया हो, इसलिए भी आप उदास दिख रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन बार-बार उसी बात को सोचते रहने से नया रास्ता दिखाई नहीं देता है। ये आपको समझना पड़ेगा मीन राशि। इन 10 दिनों में कोशिश कीजिए कि जो बीत गया, जो चला गया, उसे वहीं पर छोड़ दें। आपके सामने नए अवसर खड़े हैं। आप देखिए इस कार्ड में भी, जो चला गया, जो बीत गया, जो बिछड़ गया, वो गिर गया। अभी भी होप बाकी है, बट आप उधर देख ही नहीं रहे हो, तो आपको देखना है। मैं आपको अवेयर कर रही हूँ, ये कार्ड आपको अवेयर कर रहा है, ये रीडिंग आपको अवेयर कर रही है, ठीक है? आपके सामने नए अवसर खड़े हैं, लेकिन अगर नजर हमेशा पीछे रहेगी तो आगे की खुशियां दिखाई ही नहीं देंगी। प्रेम संबंधों में भी अगर कोई गलतफहमी हुई थी आप दोनों के, तो अब धीरे-धीरे बातचीत शुरू हो सकती है। कम्युनिकेशन आपका शुरुआत दिखा रहा है। लेकिन पुरानी बातों का हिसाब-किताब खोलने की बजाय नए सिरे से शुरुआत करना ज़्यादा अच्छा रहेगा मीन राशि आपके लिए। बहुत बार क्या होता है, हम बहुत लंबे समय बाद मिलते हैं, बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हम मिलते हैं, उसमें भी हम अपने पास्ट की ही बातें कर रहे होते, तुमने ऐसे बोला था, तुमने ऐसे कहा था, तुम ये कर गई, तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया, इस तरीके की बातें करते, जो कि नहीं करनी चाहिए। आगे के बारे में सोचिए, अगर आप उस पार्टनर के साथ में ज़िंदगी देखते हैं तो। ठीक है? सिंगल लोगों के लिए भी किसी नए व्यक्ति से मुलाकात का योग बन सकता है, कार्ड दिखा रहा है। लेकिन पहले दोस्ती को समय दीजिए, ठीक है ना? रिश्ते को धीरे-धीरे आगे बढ़ाइए, एकदम से रिलेशनशिप में मत जाइए, ठीक है ना मीन राशि? चलिए अब जो हम कार्ड पर लेने जा रहे हैं वो क्या बताता देख लेते हैं। यहाँ पर है कार्ड नंबर 4 द हर्मिट। ओके, कार्ड नंबर 4 आपका आया है द हर्मिट। और मीन राशि, ये कार्ड कहता है कि इन 10 दिनों में हर बात का जवाब तुरंत देना ज़रूरी नहीं है, समझे? कहीं पर भी, ऑफ़िस में, अपने बिज़नेस में, अपनों के साथ, गैरों के साथ, दोस्ती में, बाहर, कहीं पर भी ज़रूरी नहीं है किसी के जवाब तुरंत देना। कुछ फ़ैसले अकेले बैठकर सोचने से ही सही निकलेंगे, ये कार्ड उसी चीज़ को बता रहा है। अगर आप हर किसी की सलाह सुनेंगे, तो उलझन और बढ़ सकती है। एडवाइस सुनो, करो, बट उसको अवॉइड भी करो कभी-कभी। ये समय आपको अवॉइड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना? इसीलिए अपने अनुभव पर भरोसा कीजिए, आपको जो लाइफ़ का एक्सपीरियंस है, उस पर भरोसा कीजिए। अगर आप नौकरी करने निकले लोगों के लिए,
नौकरी करने वाले लोगों के लिए ये समय अपने काम की गुणवत्ता बढ़ाने का है। जितना ध्यान अपने काम पर देंगे ना आप मीन राशि, उतनी ही जल्दी आपकी पहचान बनेगी। ऑफिस में कुछ लोग आपके काम पर नजर रख सकते हैं इन दिनों, इसलिए लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है, थोड़ा सा अवेयर रहिए। देखिए, अगर बिजनेस करते हैं तो किसी पुराने प्लान पर दोबारा काम शुरू हो सकता है जो रुक गया था या आपने छोड़ दिया था। जो काम पहले रुक गया था उसमें अब धीरे धीरे गति आएगी, ठीक है ना, जो आपने होल्ड पर रख दिया था। और इस बार बिना पूरी तैयारी के कोई कदम मत उठाइएगा आप। मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा, फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड रहिएगा। और हाँ, घर में भी कुछ समय अपनों के लिए निकालिए। लगातार दूसरों की जिम्मेदारियां उठाते उठाते आप खुद को थका चुके हैं, थोड़ा सा आराम कीजिए। मानसिक शांति भी उतनी ही जरूरी होती है मीन राशि, जितना कि काम, ठीक है ना, जितनी की जिम्मेदारियां। चलिए अब बात करते हैं अपने कार्ड नंबर 5 की। ये है, ओके, यहाँ है 4 ऑफ पेंटिकल्स आपके सामने है। ये कार्ड पैसों को संभाल कर रखने और समझदारी से खर्च करने का संकेत देता है। आप देख सकते हैं भाई, आपको ये पहले ही अवेयर कर रहा है, पैसों को संभाल कर रखिए, सोच समझ कर खर्च कीजिए, समझे। इन 10 दिनों में मीन राशि आपकी कमाई भले ही नॉर्मल रहे, लेकिन बचत बढ़ाने का अच्छा मौका मिलेगा आपको। अगर कोई महंगी चीज खरीदने की सोच रहे हैं, गाड़ी, घर, कहीं विदेश की यात्रा, कुछ भी, 1-2 बार फिर विचार कीजिए, उसके बारे में सोचिए। हो सकता है कुछ दिन बाद वही चीज बेहतर दाम में मिल जाए। जल्दबाजी में किया गया खर्च बाद में अफसोस दे सकता है, याद रखिएगा मीन राशि, ये आपको रोक रहा है कार्ड। अगर किसी को उधार देने का विचार है आपका, आप सोच रहे हैं, कोई आपसे लंबे समय से मांग रहा है उधार, आप अब सोच रहे हैं कि चलो दे देते हैं, तो पहले अपनी जरूरतों को देखिए। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रही, कार्ड मना नहीं कर रहा है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर करके नहीं। अगर हम अपना खाना अपनी प्लेट से कम करके दूसरों को खिलाना अच्छी बात नहीं है। व्यापार और बिजनेस करने वालों के लिए भी ये समय खर्चों पर बैलेंस रखने का है, नियंत्रण। आप देखो कितनी मजबूती से पकड़ के बैठे हो आप अपना पैसा, अपना परिवार, अपना काम, अपनी जॉब, हर चीज को। जो बिना मतलब के खर्च है ना, उन्हें करने से बचिए इन 10 दिनों के लिए। और छोटी छोटी बचत आने वाले समय में बड़ा लाभ बनेगी आपके लिए। परिवार में भी पैसों को लेकर कोई चर्चा हो सकती है आपके, और शांत रहकर बात करेंगे आप तो समाधान आसानी से निकल जाएगा। अगर आप गुस्सा वगैरह करेंगे तो फिर वही तकरार, ठीक है ना। चलिए अब आखिरी कार्ड खोलते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा आखिरी कार्ड हमें क्या बताता है मीन राशि। सो यहाँ पर हम पलटते हैं ओम नमः शिवाय। ओके, यहाँ है डेथ कार्ड। अब आप डरिएगा मत, ठीक है, बिल्कुल नहीं डरना है। डेथ सुन के बहुत से लोग एकदम से अजीब हो जाते हैं। इस कार्ड का मतलब किसी बुरी घटना से नहीं है मीन राशि। इसका अर्थ है एक पुराना लेसन खत्म होना, एक पुराना अध्याय, एक पुराना चैप्टर खत्म होना और नई की शुरुआत होना। समझे आप। अब मैं आपको ये कार्ड पास से दिखा सकती हूँ, मैंने आपको समझा दिया, ये रहा। अगर काफी समय से कोई काम अटका हुआ था आपका, कानूनी कार्रवाई है, कहीं पर आपको घर खरीदने उसके पेपर अटके हुए हैं, कहीं पर पैसा अटका हुआ, कोई भी पुराना काम, कहीं पर भी कुछ भी आपका रुका हुआ है, अटका हुआ है, तो अब उसमें बदलाव दिखाई देगा। नौकरी बदलने की अगर आप सोच रहे हैं तो सही अवसर मिल सकता है आपको इन 10 दिनों में। और जो लोग अपना नया काम शुरू करना चाहते हैं, अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी नई दिशा खुल सकती है, इस कार्ड ने बोल दिया है। और हाँ, प्यार के मामले में भी ये कार्ड बड़ा बदलाव लेकर आता है। अगर कोई रिश्ता लगातार आपको स्ट्रेस दे रहा था, तो अब या तो उसमें सुधार होगा, आप दोनों का पैचअप होगा, सिचुएशन सही होगी, आपकी बात मानी जाएगी, या फिर स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी, लाइफ से ही निकल जाएंगे। समझे। देखिए, लंबे समय से चली आ रही गलतफहमियां खत्म होने की संभावना बन रही है यहाँ पर। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो पहले लोगों से बिल्कुल अलग सोच रखता हो, और आपका रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होने की संभावना रहेगी। जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है मीन राशि। इसीलिए इन दिनों, इन 10 दिनों में सबसे बड़ी बात यही रहेगी आपके लिए कि आप ना पुरानी परेशानियों को पकड़कर मत बैठिएगा बिल्कुल भी। जितनी जल्दी पुराने बोझ को आप छोड़ेंगे ना, रिलीज करेंगे, उतनी जल्दी नए अवसर आपके सामने खुलते जाएंगे। हम कई बार पुरानी चीजों को पकड़ के जकड़ के बैठे रहते हैं, और जैसे ही हम उन्हें रिलीज करते हैं अनजाने में, चाहे कैसे भी, गुस्से में, कभी भी, तभी हमारी लाइफ बदलना शुरू हो जाती है। हम फिर बोलते हैं कि अरे पहले बहुत खराब था, मैं पहले बहुत बेचैन था, अभी सब बढ़िया है। इसे कहते हैं मूव ऑन करना। मैंने मूव ऑन कर लिया है, ठीक है ना। देखिए, अब तक मीन राशि आपने करियर, पैसा और प्यार से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट संकेत जान लिए। अब बात करते हैं उन छोटी छोटी बातों की जो इन 10 दिनों में आपकी सफलता और आपकी मानसिक शांति दोनों को प्रभावित करेगी। सबसे पहले,
आप समय की कीमत समझिए। इन दिनों कई लोग आपका समय लेने की कोशिश करेंगे, आपके साथ मीटिंग्स करेंगे, बेवजह कई बार बैठ के लंबे-लंबे समय तक बैठे रहेंगे। कोई बेवजह सलाह लेने आएगा, कोई अपनी परेशानी आपके साथ आपके ऊपर छोड़ देगा, है ना? और कोई सिर्फ़ आपकी योजनाओं की जानकारी लेना चाहेगा, भई आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, आपकी प्लानिंग क्या है, क्या करना चाह रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो? करेगा या करेगी। हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहना ज़रूरी नहीं है मीन राशि। जहाँ ज़रूरत हो वहीं अपना समय और अपनी एनर्जी को लगाइए। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने काम का रिकॉर्ड संभाल कर रखिए। कोई नया प्रोजेक्ट या नई ज़िम्मेदारी आपके पास आ सकती है। एंड हाँ, शुरुआत में थोड़ा-सा आपको अतिरिक्त काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। लेकिन यही मेहनत आने वाले समय में, आने वाले 10 दिनों में या आगे आपकी तरक्की का कारण बनेगी। और किसी भी कागज़ या ईमेल को बिना पढ़े आगे मत बढ़ाइए, साइन मत कीजिए। समझ रहे हैं आप? अवेयर कर रही हूँ मैं बार-बार, कार्ड जो बता रहा है आपके लिए। और जो लोग अपने बिज़नेस करते हैं, उनके लिए पुराने संपर्क फिर से लाभ देने वाले हैं, जो आपके पुराने क्लाइंट होंगे। समझे? आपको किसी पुराने ग्राहक की तरफ से अच्छा काम मिलने की संभावना बन रही है और इस बार हर लेन-देन क्लियर रखिएगा, एकदम स्पष्ट रखिएगा बातचीत। बिना लिखित बातों पर भरोसा करने से बचिएगा मीन राशि और छोटी-सी सावधानी आपके फ्यूचर की बड़ी परेशानी से बचा सकती है आपको। बात करते हैं आर्थिक स्थिति की, तो देखिए पहले से बेहतर होने लगेगी आपकी आर्थिक स्थिति, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खर्च भी बढ़ा दिए जाएँ। जितनी समझदारी से बचत करेंगे उतने ही आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर किसी निवेश का विचार है आपके मन में तो पूरी जानकारी लेने के बाद ही फैसला लीजिएगा। जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए कभी भी, बहुत लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं। किसी के कहने पर पैसा लगाने से बचिएगा, ठीक है ना? और हाँ, प्रेम संबंधों, इनकी बात हम कैसे भूल सकते हैं। प्रेम संबंधों में ये समय विश्वास को मजबूत करने का है। अगर आपके और आपके साथी के बीच कुछ समय से दूरी बनी हुई है, गलतफ़हमियाँ चल रही थी, लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो अब बातचीत का रास्ता खुल सकता है। अपनी बात आप शांति से रखिएगा उनके सामने, शांति से बात कीजिएगा, तरीके से बात कीजिएगा, ठीक है ना? सामने वाले की बात भी पूरी तरह सुनिएगा, ऐसा नहीं कि अपनी बोल दी, नहीं, सामने वाले की भी सुनिएगा, बहुत ज़रूरी होता है। कई रिश्ते सिर्फ़ इसीलिए टूटते हैं मीन राशि, क्योंकि लोग सुनने से पहले जवाब देना शुरू कर देते हैं। और जो लोग अभी अकेले हैं, उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। शुरुआत दोस्ती से होगी और धीरे-धीरे रिश्ता आगे बढ़ सकता है। क्लियर कर दिया अभी। और किसी भी रिश्ते को समय दीजिए, ठीक है ना? जल्दी फैसला लेने की बजाय पहले उस व्यक्ति के स्वभाव को समझिए, उसका नेचर कैसा है। परिवार में किसी बड़े सदस्य की सेहत पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है इन 10 दिनों में आपको। समय निकाल कर उनका हालचाल पूछते रहिए। आपकी छोटी-सी परवाह भी उन्हें बहुत सुकून दे सकती है। घर का माहौल भी पहले से ज़्यादा शांत रहने की संभावना दिखाई दे रही है। एंड बात करें अगर स्वास्थ्य की, तो लगातार तनाव लेने से बचना है आपको इन 10 दिनों में, ठीक है ना? पूरी नींद लेनी है, समय पर खाना खाना है और हाँ, पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए। अगर शरीर आराम माँग रहा है, तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा, ठीक है ना मीन राशि? ये 1 से 10 अगस्त 2026 के लिए विशेष आपके लिए एडवाइस है। इन 10 दिनों में 3 बातें हमेशा याद रखिएगा। पहली, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, लोगों की बातों पर नहीं, ठीक है ना? दूसरा है, कमाई के साथ-साथ बचत को भी महत्व दीजिए, इम्पोर्टेंट वही है आपके लिए। किसी भी बड़े फैसले से पहले पूरी जानकारी ज़रूर जुटाइए, ठीक है ना? अगर आप पेशेंस, सब्र के साथ, समझदारी के साथ और अपने अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो अगस्त की शुरुआत आपके लिए नए अवसर, नई उम्मीद और नई सफलता लेकर आएगी, ठीक है ना? धीरे-धीरे परिस्थिति आपके पक्ष में होती जाएगी और जिन कामों में रुकावट थी, उनमें भी आगे बढ़ने का रास्ता खुलता जाएगा। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपनी राशि के साथ-साथ मुझे हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। मैं आपसे फिर मिलूँगी अगली अपनी 12 राशियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख़्याल रखिए, इस पर फ़ोकस कीजिए, इस रीडिंग को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और इसे एक्सेप्ट कीजिएगा। देन नाउ थैंक यू सो मच आपके समय, आपके प्यार के लिए। नमस्कार दोस्तों।